कि केवल जल लाने के लिए 8वीं क्लास के बाद में बच्ची को भेजा जाएगा पानी लाने के लिए, तो वो पानी लाएगी या स्कूल में जाएगी, है ना। तो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो सर पे पानी का मटका लेके 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, आप उनके हालात देखो एक बार। और आपको ये लगता है कि ये फालतू की बात है, फालतू की नहीं, प्रैक्टिकल इंडिया है ये। कितने ऐसी घटनाएं आई गई जब दलित बच्चियों के साथ में, वंचित वर्ग के साथ में, आदिवासी महिलाओं के साथ रेप की, हिंसा की घटना घट गई है। जो पुरुष है बैठ के गांव के चौपाल में ताश खेल रहे होंगे, है ना, या कहीं नाली में नशा करके पड़ा होगा। महिलाएं, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में घड़ा है, मटका है, दूर हैंडपंप होगा कहीं गांव में, वहां से पानी ला रही है। हाँ, तो ये लैंगिक मुद्दा है, लैंगिक सामाजिक समस्या जल संकट भारत में, कि भारत में जल संकट महिलाओं के मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ है। सरकार ने भी उतना कोई खास ध्यान नहीं दिया इस पे। हर बार बजट में जेंडर सेंसिटिव बजट की बात होती है, लेकिन नहीं। हाँ, हम हर जल लेके आए, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया जाएगा। सोसाइटी के 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 छोटे 3 बड़े। आपके कंटेंट से बाहर नहीं जा सकते। यदि आप 10-12 महीने का करंट अफेयर के आर्टिकल्स एडिटोरियल पढ़ते हो, बाहर नहीं जा सकते किसी हालत में। की कमी केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है ना, पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है। ज्योग्राफी पढ़ते तो अब अभी किस पे बात करते हैं, वही एल निनो, जलवायु परिवर्तन, उन सब की बात करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं सोसाइटी, ठीक है, बल्कि गहरी लैंगिक सामाजिक समस्या है। हर उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करना है। तो अपना पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, भारत के अंदर जो जल संकट है वो जुड़ा हुआ है लैंगिक मुद्दों के साथ में, विशेषकर महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। क्या बना, डेटा बिना काम नहीं चलेगा। हम लिखेंगे कि भारत की, आज जनसंख्या वाला टॉपिक पढ़ा आपने, कि भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी प्रतिशत है। अब डेटा सबको याद है, 18% है। और हमारे पास जल कितना है, 4% विश्व का। इसका मतलब जल क्राइसिस होगा, जल संकट होगा, और भारत जल संकट से गुजरा भी है। डेटा देके बता सकते हैं कि जैसे नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, एक कंपोजिट वाटर रिपोर्ट है इनकी, नीति आयोग की कंपोजिट वाटर रिपोर्ट 2019 में थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में लगभग 2 लाख लोग है ना, या कई रिपोर्ट में आता है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, IMF की रिपोर्ट में, यूनिसेफ की रिपोर्ट में, WHO की रिपोर्ट में आता है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 2 लाख लोग शौच पानी के अभाव में, शौच पेयजल के अभाव में मारे जाते हैं। कितनी बीमारियां उनको लग जाती है। हमारे पास डेटा बहुत सारे हैं, एक डेटा नहीं, बहुत सारे डेटा आप उपयोग करो ना, ठीक है। तो आप जनसंख्या देखिए बता सकते हो। और इंट्रो में बता दो कि भारत के अंदर जो जल का, विशेषकर जो जल संकट देखने को मिलता है, वहां पे हम देखते हैं कि महिलाओं के साथ मुद्दा जुड़ा हुआ है, बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए महिलाओं के साथ, ठीक है। ये तो इंट्रो के अंदर आपने लिखा। अब बॉडी पार्ट पे आते हैं। इंट्रो क्लियर है सब बच्चे, इंट्रो रिपोर्ट के साथ, डेटा के साथ लिखोगे, वो इंट्रो ज्यादा बढ़िया होगा, रदर देन सामान्य डाल दो, बहुत सारे डेटा है। चलो, इंट्रो क्लियर है सबका ना, अपना चेक भी कर लेना इंट्रो। अब मेन आता है बॉडी पार्ट। क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट है कि उसमें क्या क्या डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन एक तो यही है, हेडिंग ये डालो कि जो जल संकट है ना भारत में, हेडिंग ये प्रॉपर डालो कि भारत में जो जल संकट है ना, वो पर्यावरणीय नहीं है, बल्कि क्या है, एक लैंगिक सामाजिक समस्या है। ये डालना है आपको, ये पूरी हेडिंग, प्रॉपर हेडिंग यूज करना है। बहुत लोग हेडिंग यूज ही नहीं करते हैं, तो यूज प्रॉपर हेडिंग। प्रॉपर हेडिंग, क्वेश्चन की मेन डिमांड को हेडिंग बना लो। इससे फायदा क्या होगा, आप भटकोगे नहीं, आप मन में जो आओगे वो नहीं लिखोगे। जो मेन डिमांड है उसको हेडिंग बनाया, अब इसको डाइवर्सिटी लिखेंगे। लेकिन थोड़ा सा हम यहां बना सकते हैं कि भारत, थोड़ा सा बना सकते हैं कि भारत जल संकट, थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं, ऐसा बनाया। एक पर्यावरणीय संकट थोड़ा सा दिखा दिया, शॉर्ट में पूछा नहीं है लेकिन फिर भी दिखा सकते हैं। पर्यावरणीय संकट तो इसमें जलवायु परिवर्तन, अलिनो लालिनो, मानसून की समस्याएं, ग्राउंड वाटर क्राइसिस, है ना, ऐसे करके एग्जाम्पल दिखाया। एक दिखाया ये लैंगिक सामाजिक समस्याएं, लैंगिक सामाजिक समस्या कैसे है, जल संकट, तो इसको देखकर दिखाया। तो आप बोलोगे कि आप इसमें डेटा देके लिख देना कि आप एक डेटा देखोगे किसका, जैसे वर्ल्ड बैंक का डेटा देख लो, यूनिसेफ का डेटा देख लो, या IMF का डेटा देख लो। वो क्या कहता है कि भारत में प्रति वर्ष या प्रतिदिन एक महिला लगभग 35 मिनट की दूरी तय करती है जल स्रोतों तक, और उनका 27 डेज बर्बाद होता है जल संकट की दूरी के कारण। यही लिख दिया। इसका मतलब महिला का मुद्दा था। आप कह सकते हो कि जो आप घरों के अंदर, आप कह सकते हो घरों में जल लाने का कार्य कौन करते हैं, मोस्ट ऑफ आप देखोगे महिलाएं करती है। तो महिलाओं की निष्ठा के मुद्दे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे महाराष्ट्र की केस स्टडी है, वो यहीं डाल दो। महाराष्ट्र जो वाटर वाइफ जिनको बोलते हैं, जल पत्नियां जिनको बोलते हैं, ऐसे करके। तो इससे आपकी अप्रोच क्या दिखा रहे हो, आप अप्रोच दिखा रहे हो कि मेरे पास पर्यावरणीय संकट का भी रीजन था, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपने क्या पूछा है, ये पूछा है, मैं इस पे बात करूंगा। मुझे पर्यावरणीय संकट, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उनके बारे में पता है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड यहाँ पे लैंगिक सामाजिक समस्याएं, मैं इनके बारे में बात करूँ, यानी ये जो फंक्शन है इसके बारे में बात करूंगा मैं। अब मेरे पास केस स्टडी और डेटा होना चाहिए, तभी ये एनालिसिस वाला पार्ट मेरा मजबूत होगा। सोसाइटी के अंदर यही खास बात है। जैसे हम लोग जब तैयारी करते थे, सोसाइटी में उतना रिसोर्सेज नहीं हुआ करता था उस समय, नॉर्मल स्टैटिक रिसोर्सेज पढ़े थे, लेकिन आज का जमाना ऐसा नहीं है। और जो आपको मैंने आर्टिकल दिए थे, उसी बेस पर आर्टिकल आने वाले वक्त में आपको पढ़ना है। अगले 10 महीनों में सोसाइटी के आर्टिकल जब न्यूज़पेपर में आते हैं, उनको गौर से पढ़ना है।
बहुत बार सोसाइटी के लेकर मुद्दों पर रिपोर्ट आएगी, है ना, और क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सोसाइटी के 6 क्वेश्चन आते हैं, 3 छोटे 3 बड़े, आपके कंटेंट से बाहर नहीं जा सकते। यदि आप 10-12 महीने का करंट अफेयर के आर्टिकल्स एडिटोरियल पढ़ते हो, बाहर नहीं जा सकते किसी हालत में, है ना। इसमें कोशिश करो इंडिया का मैप मत बनाओ, मतलब ज्योग्राफी जैसा नहीं है, ये अलग है थोड़ा सा। इसमें कोई आपके पास फ्लो चार्ट डायग्राम हो, है ना, उसमें ऐसे आरेख बना सकते हैं, मतलब वाटर स्कार्सिटी का ऐसे ना, ऐसे बना सकते हो कुछ, है ना, जहाँ पे आप जेंडर कुछ दिखाओ, है ना, जहाँ पे वाटर क्राइसिस दिखाओ, कहीं वाटर अवेलेबिलिटी दिखाओ, ऐसे कोई डायग्राम हो ना, वो चल सकते हैं। ऐसे फ्लो चार्ट डायग्राम दिखा सकते हो इनमें आप। इनमें मैप उतना अच्छा नहीं लगता, इसमें डेटा ज्यादा अच्छा लगता है। आप डेटा अच्छा लिख सकते हो कोई, है ना, तो बेटर हो सकता है। या कोई ऐसे ऐसे आरेख बना सकते हो कि भारत में जल संकट का कुछ बना सकते हो, ऐसे दंड आरेख कुछ आपके पास हो। मैप बनाना थोड़ा सा उतना मुझे सही नहीं लग रहा हो। इसमें थोड़ा सा अपना एनालिसिस पार्ट को मजबूत रखेंगे, फोकस हमारा किस पे होगा, एनालिसिस पार्ट पे ज्यादा होगा। जैसे हम करें कुछ डेटा वगैरह डायग्राम बना सकते हो, इससे ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो, लेकिन आप चलो केस स्टडी लिख रहे हो तो बना सकते हो, बनाना चाहो तो मैप बना सकते हो केस स्टडी के तौर पे। अब अपन बॉडी पार्ट का अगला डायमेंशन लिखते हैं, जो अपन लिख रहे थे कि ये सामाजिक समस्या है। जल संकट जो है भारत में, जो अपनी हेडिंग है मेन, ये जो जल संकट है वो एक लैंगिक सामाजिक समस्या कैसे, इसको अपने को क्या करना है, साबित करना है। अब इसको सामाजिक समस्या को साबित करना है अब। ठीक है, ये हेडिंग होगी अपनी प्रॉपर। वो दंड आरेख अभी जो जो आरेख बनाया था पर्यावरण वाला, वो उससे इंट्रो के तुरंत बाद बना सकते हैं, फिर अपन हेडिंग यूज कर लेंगे। चलो, तो इसके अंदर सबसे पहले तो कैसे है, मतलब आप कह सकते हो प्रतिदिन, एक हेडिंग बनाते हैं, प्रतिदिन महिलाओं द्वारा जल लाने के लिए तय की दूरी। तो दूरी दूरी कितनी तय की जाती है उनके द्वारा, तो लगभग ऐसे डेटा बताए जाते हैं, कई बार, है ना, 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, कई बार जल स्रोतों तक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि उनकी जल स्रोतों से दूरी। और एग्जाम्पल, उदाहरण लिखो, तुरंत ही उदाहरण याद आना चाहिए। इसमें एग्जाम्पल है राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। बिना एग्जाम्पल, बिना डेटा के नहीं होगा काम। पहला पॉइंट हो गया। कितने महिलाओं के कार्य दिवसों का नुकसान होता है, कार्य दिवसों का नुकसान, तो इसमें आईएमएफ का डेटा है। आईएमएफ का डेटा है कि भारत में लगभग 27, मान के चलो 27 कार्य दिवस तो, है ना, महिलाएं जल लाने में, दूरी तय करने में बिता देती हैं। एवरेज उन्होंने बताया कि लगभग डेली कितना, 35 मिनट के आसपास ये टाइम है। 35 मिनट या 1 घंटा उनका खराब होता है जल लाने में। तो ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अदरवाइज वही महिलाएं अदर काम कर सकती थी, वही महिलाएं स्किल सीख सकती थी, वही महिलाएं हो सकता है कोई अदर बेटर जॉब, बेटर स्वायत्ता के साथ अपना काम कर सकती थी। लेकिन नहीं, शिक्षा प्रभावित, जो उनका ड्रॉप आउट रेशियो है ना, इनकी वजह से 22% के आसपास है। कि केवल जल लाने के लिए 8वीं क्लास के बाद में बच्ची को भेजा जाएगा पानी लाने के लिए, तो वो पानी लाएगी या स्कूल में जाएगी, है ना। तो परिवार वाले प्राथमिकता देंगे, लड़का स्कूल में जाएगा, लड़का पढ़ेगा, लड़की पानी लेने जाएगी भाई। तो इसकी वजह से उनका शिक्षा प्रभावित हुई। एलोबरेट करना है इसको थोड़ा, शिक्षा प्रभावित होगी तो उसका स्किल प्रभावित होगा, साथ में उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आज हम बात करते हैं कि 50% महिलाओं में एनीमिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच ही नहीं है उनकी, क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया है, उनको बेहाल छोड़ दिया गया है। मतलब पेट्रियार्की बहुत ज्यादा हुई है। समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हम, समाजशास्त्र की बातें आनी चाहिए इसमें। ठीक है, ये आ गया। इसके अलावा समाजशास्त्र, इसको चौथा पॉइंट ये लिखो, विवाह संबंध, विवाह संबंध लिखो। तो आप इसके अंदर जो केस स्टडी लिखोगे विवाह संबंधों में, केस स्टडी महाराष्ट्र वाली लिखना, जहां पे एक पुरुष, है ना, 2-3 महिलाओं से शादी करता है। क्यों करता है शादी, ताकि एक महिला का काम ये रहे कि वो पानी लाती रहे। और ये विशेषकर वंचित गरीब तबके में देखा गया है। वहां पे कुछ गांव ऐसे हैं जहां बहु विवाह प्रथा, मतलब एक पुरुष कई महिलाओं के साथ शादी इसलिए करता है कि पानी लाना है उनको। और ये केस स्टडी देख लेना, आप चेक कर लेना चाहिए, केस स्टडी है। इसके बाद में 5वां पॉइंट लाओगे, स्वास्थ्य पर प्रभाव। अब आप सोचो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वो सर पे पानी का मटका लेके 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, आप उनके हालात देखो एक बार। और आपको ये लगता है कि ये फालतू की बात है, फालतू की नहीं, प्रैक्टिकल इंडिया है ये। मैं देखता हूँ अपने खेतों में, अभी तक देखता आया था, महिलाएं, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में घड़ा है, मटका है, दूर हैंडपंप होगा कहीं गांव में, वहां से पानी ला रही है। आपकी क्या हालत होगी। और वही उनके जो पुरुष है बैठ के गांव के चौपाल में ताश खेल रहे होंगे, है ना, या कहीं नाली में नशा करके पड़ा होगा। ये हालात है सोसाइटी के हालात। तो समाजशास्त्र जब लिख रहे हो तो प्रैक्टिकली बातें करा करो। उसमें कितने पॉइंट आए, इसमें कितने पॉइंट आपको अब कर दूंगा आगे। उनके निस्ताकरण या उनके साथ यौन हिंसा, छेड़छाड़। आप सोचो दूर दराज के जंगल वाले इलाकों से वो पानी भरने जाते हैं, तो गांव के वही असामाजिक तत्व है। कितने ऐसी घटनाएं आई गई जब दलित बच्चियों के साथ में, वंचित वर्ग के साथ में, आदिवासी महिलाओं के साथ रेप की, हिंसा की घटना घट गई है।
आपने देखा होगा। तो उनकी स्वतंत्रता, निष्ठा सब प्रभावित होती है, उनकी स्वास्थ्य सब प्रभावित होती है। आज एनीमिया होता है, कितनी बच्चियों के साथ कितना संकट आता है ना। तो ये लैंगिक मुद्दा है, लैंगिक सामाजिक समस्या जल संकट भारत में, कि भारत में जल संकट महिलाओं के मुद्दों के साथ जुड़ा हुआ है। और बाद में पेट्रियार्की को भी डाल दो कि लड़के को महत्व देंगे, लड़का कभी पानी नहीं लाएगा, लड़कियां लाएगी पानी, इसके साथ भी जोड़ो। या फिर इनको जेंडर बजटिंग के साथ जोड़ दो कि सरकार ने भी उतना कोई खास ध्यान नहीं दिया इस पे। हर बार बजट में जेंडर सेंसिटिव बजट की बात होती है, लेकिन नहीं, हाँ, हम हर जल लेके आए, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। आज भी महिलाएं, कितनी अच्छी योजना बनी थी कि महिलाओं को दूर नहीं जाना पड़ेगा, हर घर नल लग जाएगा, नल लगने से पानी आएगा। लेकिन आप खुद देखो अपने कितने घरों में पानी आया है। मेरे घर में तो नहीं आया, मैं भी दूर दराज खेत में रहता हूँ, मेरे घर तो कभी नल नहीं लगा, जबकि उनका टारगेट था 2024 तक। सरकार तो बिजी रहेगी, सारा पैसा इलेक्शन में लगा दिया उन्होंने, सारा पैसा जो गवर्नेंस में लगना चाहिए था, वाटर में लगना चाहिए था। इसमें भी लिखो प्रशासन और भ्रष्टाचार, लिखो ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, व्यवहारिक दृष्टिकोण का अभाव। हर बार वोट मांगते हैं महिलाओं से कि आप वोट हमें दो, हम आपको पानी का नलकूप आपके घर में लगाएंगे, लेकिन नहीं, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। लेकिन इसमें क्या था, उदाहरण देकर चर्चा करनी है, तो हमने केस स्टडी, अलग अलग केस स्टडी इस्तेमाल की, राजस्थान की इस्तेमाल की। बुंदेलखंड की केस स्टडी अच्छी है क्योंकि वहां पे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे ग्राउंड वाटर क्राइसिस रहता है, चट्टाने वहां की ऐसी है, तो वहां की केस स्टडी अलग हो गई। महाराष्ट्र की, ये महाराष्ट्र वाइफ वाली होगी। राजस्थान में बहुत दूरी तक वो तय करते हैं कि इनकी भी डॉक्यूमेंट्री है। एक और अच्छा, इसको कृषि के साथ भी जोड़ सकते हैं। आप ये जानते हो, ज्यादातर आप गांव में देखोगे ना, तो महिला किसान मजदूर होती है, या तो किसान होगी या कृषि श्रमिक होगी, आपने देखा होगा। अब वहां पे भी जल संकट ये काफी रहता है ना, तो उसके अंदर भी जैसे कई जगह गन्ने की वो जुताई होती है, या कई जगह मतलब जो अपना, आपने देखा होगा इनका जो धान है या चावल है, उनकी रोपाई होती है। वहां पे भी बहुत सारे जल संकट के मुद्दे हैं, उनमें भी जल मैनेजमेंट करना पड़ता है, वहां पे भी महिलाएं लगी रहती है। महिला, उनकी स्वास्थ्य संकट, ये सब उनके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो लैंगिक समानता का मुद्दा जल संकट के साथ बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आप आराम से देख सकते हो, है ना। आप ये कह सकते हो कि जैसे इस साल अल नीनो का संकट है, भारतीय मानसून का संकट है ना, तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो महिलाओं को होगा, किसानों को भी होगा, लेकिन महिलाओं को और लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। जल संकट मैनेजमेंट से लेकर कोई मानसिक समस्या उनको आने वाली है, तो ऐसा करके भी इसको जोड़ सकते हो, नए नए मुद्दों के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा फोकस करो इस पे। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, फिर एक और पार्ट इसका है समाधान वाला पार्ट, वो जरूर था, आप चेक करो अपना वाला समाधान वाला पार्ट। अब समाधान में अलग अलग समाधान बताओ ना कि सरकार क्या कर रही है। अब सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है कि मिशन जल जीवन लेके आई है, पीएम कृषि सिंचाई योजना, ये सभी लेके आई है, ये सिंचाई के लिए प्रयास करी है, पेयजल के लिए ये सब करा है। लेकिन इनमें समस्या क्या है कि समस्या भ्रष्टाचार, बस संसाधनों की लीकेज का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब भ्रष्टाचार का बड़ा संकट है। समाधान, और समाधान में क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर ये हो सकता है समाधान। और क्या हो सकता है, मतलब सामुदायिक समाधान हो सकता है कि कहाँ पे हम जल को लेकर ये बातें चल रही है, उसका समाधान हो सकता है ना। कई पहाड़ों में पर्वतीय मॉडल हो सकता है, कोई एक सहेली, पानी सहेली को एक मॉडल है, सामुदायिक मॉडल, आपके नोट्स में था तो सही वो। ऐसे करके इनके समाधान भी बताओ, तो पूरा आंसर निकल गया ना।